ये जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा ना वो तुम पर मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, वरना तुम्हारी पत्नी कुछ हो जाती। अभी जा रहे हैं किधर? अभी आपने बात इमरजेंसी लाइट, इमरजेंसी लाइट, सर्विस लाइट ऑफ। 300 Now action. लाइट तो भी आई थी नहीं। हाँ इशानी को बताइए। ये इधर ही पूछता हूँ। Are you okay? और ये चल रहा है ना, आप लोग का लाला चल रहा है, एक दूसरे को देख रहे हो। अब सिविलाइजेशन क्या कंफर्ट, फिर ऊपर आई। आपने भी कॉल किया कि वो ठीक ठाक है, उसको बैठाया चेयर लेके, फट से छोड़िएगा मत। गाली खाएगा अभी डायलॉग बाजी ये क्या करेंगे? हाँ, अगर टेक्नोलॉजी यूज करने नहीं आती तो किसी से पूछ सकते थे। खुद तो कुछ काम करते नहीं हो, पूरे ऑफिस का काम ठप करा के बैठी हो। वो मैं ईशानी होती, वो मैं जस्ट शट अप सर ऑनलाइन। ये कट गया ना ये सब। हाँ ये ईशानी, एक दूसरे को ईशानी हो सुनो देखते हैं तो ना क्या। हाँ और साथ में मैं भी उठूं। हाँ ओके पहले मुझे होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखते देखते खड़े होगा। देखते देखते हाँ देखते देखते खड़े होगा। एक्शन साथ में खड़ा होना। अदन गो पाँव में अटका और ये सर आप मत कर दीजिए, अभी आवाज से कर दीजिएगा ना। अच्छा आवाज हाँ इस तरह की इशानी उधर नहीं जाएगी। तुम उधर रहो। मैंने उसका पैसा ऐड नहीं किया है। शुक्र करो कि इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा आएगा ना उसका पैसा ऐड नहीं किया, वरना तुम्हारी पत्नी बोल जाती। चलिए स्माइल काम करते करते रोलिंग एक्शन। धुआं बंद, धुआं बंद, हंसो। और खांसो। आ जाओ। लगता है मिस्टर शानी पारिक को यहाँ पर काम करने में बहुत मजा आ रहा है और इन्हें यहीं पे काम करना। तो इनके आए हुए में 25,000 रुपए जो ऐड किए हुए हैं उसके साथ 15,000 ये मॉडल के लिए ऐड कर देंगे। अब इनके हो गए 40,000 रुपए। ये मैंने जानबूझ के हिसाब का बड़ा पक्का हूं मैं। अगर तुमने नुकसान किया है तो तुम्हें भरपाई करनी होगी। और शुक्र मनाओ ये जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा ना वो तुम पर मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, वरना तुम्हारी पत्नी को हो जाती। और ये जॉब होना ही नहीं चाहिए। तो इसे आए हुए 25,000 रुपए 15,000 रुपए मॉडल के लिए ऐड कर और अब हो गए 40,000 रुपए। नुकसान का बड़ा पक्का हूं, हिसाब का बड़ा पक्का हूं। नुकसान क्या भरपाई करनी चाहिए। इस इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा ना वो तुम पर नहीं फाड़ रहा हूं, वरना तुम्हारी पत्नी को हो जाए, वरना तुम्हारी पत्नी को हो जाए। आओ सब लोग लुक यही रखिए। ये देखो जिस ईशानी पे बहुत ज्यादा प्यार हुआ करता था उस पर आज इतना चिल्लम चाली गुस्सा बनता है ना। इतना टॉर्चर किया उसने मुझे, इतनी वाट लगाई मेरी, इतना लोगों से पिटवाया, घर वालों से पिटवाया, तो अभी उसके ऊपर मतलब उसको डांट मतलब खाना मतलब बनता है उसका। एक्चुअली
मैं उसको पर्पसली नहीं डांट रहा हूँ, वो मेरा एक थॉट प्रोसेस है जहाँ पे मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं उसके ज़्यादा करीब आने की कोशिश करूँगा तो उसको लगेगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, जो कि मुझे दिखाना नहीं है। एंड आई प्रॉमिस माई डैड एंड मॉम ऑल्सो कि मैं उसे अपना प्यार बिल्कुल भी जाहिर नहीं करूँगा। तो इसी तरीके से अगर मैं उसको गुस्सा करता रहूँगा तो उसी तरीके से वो मेरे ऑफिस में रहेगी, और उसको ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कुछ मतलब कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ इस चीज़ का कि मैं उसकी फैमिली को बर्बाद करने वाला हूँ। तो उसको लगता है कि मैं इसी ऑफिस में रहूँ और इसी ऑफिस में रहकर मैं पता करूँ कि रणवीर क्या कर रहा है और मेरी फैमिली को कैसे बर्बाद करने वाला है, तो एटलीस्ट मुझे पता लगेगा। तो इसी बहाने वो 25,000 रुपये नहीं देती है मुझे और वो रुक जाती है यहाँ पर, और अभी एक और नुकसान कर देती है। तो मुझे एक्चुअली मेरे लिए बस वो बहाना है कि उसने नुकसान कर दिया तो मैं उसके अकाउंट में 15,000 और जुड़ जाएंगे, तो उसको 40,000 अभी इस कंपनी को देना है। तो इसी बहाने वो कंपनी में और रहेगी और इसी बहाने मैं उससे और मिल पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये कितना डिफिकल्ट है रणवीर के लिए कि ईशानी से प्यार करने के बावजूद उससे इतना नफरत भी करना। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें चेंज ओवर्स बहुत लाने पड़ते हैं बीच बीच में कि वो प्यार कर रहा है और फिर सडनली उसको जब देखता है तो इमीडिएटली वो नफरत में कन्वर्ट कर देता है उसको, कि उसको कहीं से भी ये रियलाइज़ ना हो कि मैं उसको अभी भी प्यार करता हूँ, क्योंकि वो चिराग से प्यार करती है और उसको पता लगेगा कि मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, तो शी विल गेट इरिटेटेड। ये नोकझोंक कब तक चलती रहेगी ऐसी? नोकझोंक हमारी शुरुआती नोकझोंक से हुई थी, वो अलग नोट पे नोकझोंक थी और ये अलग टाइप की नोकझोंक है। तो ये नोकझोंक तो मेरे ख्याल से जब तक जैसे फाल्गुनी ने कहा था ईशानी की माँ ने कि वो रणवीर की शादी ईशानी की शादी रणवीर से करा के रहेगी, सो लेट्स सी अभी जब तक शादी नहीं हो जाती आई गेस ये रहेगा, ऐसा रहेगा। चलो मतलब ये रणवीर को भी काफी इंतजार रहेगा इस दिन का ना। ऑब्वियसली रणवीर तो मतलब सारा जितना भी सब कुछ उसने जितना भी एम्पायर खड़ा किया है सब ईशानी के लिए खड़ा किया, और वो द रीजन व्हाई ही हैज कम बैक इज बिकॉज ऑफ ईशानी। सो ही विल डेफिनेटली वुड लव टू गेट मैरिड टू ईशानी। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अभी कोई रोमांटिक ये इंटरव्यू इसको करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है बिकॉज शी इज इन अ सिंगिंग मूड राइट नाउ, सो लेट्स मेक अ सिंग, सो आई विल इंटरव्यू राइट नाउ। सो ईशानी पारेख, आपको सबसे अच्छा गाना, आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है आपका? सबसे फेवरेट बहुत सारे हैं, उसमें कंफ्यूज हूँ। एक गाना अभी तेरा मुझसे है पहले का नाता। Really? हाँ, मेरे को बहुत ऐसे ओल्ड सॉन्ग अच्छा लगता है। हाँ सच में। तो ये वाला गाना का बता मुझे मुझे वर्डिंग नहीं मालूम इसके। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। पूरा अलग ही उसको रोल पे लगेगी, रोमांस तार पता नहीं क्या खुफियापंती बना दे। मैंने को बता दिया लिरिक्स सब तो गा दे। और कोई दूसरा कोई बेटर, मतलब इससे बेटर थोड़ा, और इससे बेटर नहीं है, ऐसी है। अच्छा ठीक, मतलब बेस्ट है। इसी को पूरी नहीं कुछ कोई और गाना, अब मैंने ऐसे सोचा नहीं, मेरे बहुत सारे हैं। अच्छा एक और कोई मतलब लेटेस्ट में, मतलब लेटेस्ट में क्योंकि तुम ही हो। अच्छा इसके अलावा ये तो बहुत हाँ, सीरियल में टेन 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 सारा टाइम तो बजता रहता है इसके भैया, अलावा। इसके तू तो इतने गाने सुनती है, अभी कोई लेटेस्ट? तुम मेरे को ऐसे एकदम से नहीं आता है, ऐसे तो प्यार ऐसे सुपरस्टार जो तू गाती रहती है आजकल, वो प्यार मेरे सुपरस्टार देसी भाई अवतार देखो कलाकार, उसका करना। प्यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। ईशानी के दिमाग में अभी तो मेरे से कुछ ओके। सो जो सीन के बारे में, ओके, सीन में रणवीर ने मुझे एक घटिया सा प्रोजेक्ट दिया, घटिया सा नहीं, नॉर्मल एक प्रोजेक्ट दिया है। सो मैं बहुत पिस्ड ऑफ हो रही हूँ। मैं प्यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार आ रही हूँ 2 मिनट। तो प्रोजेक्ट दिया होता है एंड मैं अपनी डेस्क पे आती हूँ एंड मैं बहुत पिस्ड ऑफ होती हूँ एंड मैं इतनी ज़्यादा इस पर गुस्सा होती हूँ कि मैं रियलाइज़ नहीं करती कि मैं कौन से प्लग को किसके अडेप्टर के अंदर डाल रही हूँ, घुमा रही होती एंड क्योंकि उसकी वोल्टेज एंड ऑल अलग होती है, तो बेस वॉइस कम करना अपना, क्योंकि इसकी वोल्टेज एंड ऑल अलग हो जाती है। साउंड्स लाइक गर्ल। हां, क्योंकि इसकी वोल्टेज एंड ऑल गलत नहीं, मेरे को देखा मैं वो फंबल करती हूँ, गलत सॉकेट में चली जाती है। क्योंकि इसकी वोल्टेज डिफरेंट होती है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है इसकी वजह से एंड पूरे ऑफिस में धुआं हो जाता है एंड नॉर्मल आवाज में बात करो। अभी औकात पे हाँ, सो पूरे ऑफिस में धुआं हो जाता है एंड रणवीर फिर धुएं के अंदर से ऐसे हीरो की तरह आता है। हीरो की तरह मतलब क्यों? जब ऐसे गिर रही होती तो धुएं के अंदर हीरो की तरह क्या होता है? मतलब थोड़ा ऐसे हीरो ही हूँ मैं। रणवीर बेसिकली हीरोइन की तरह हीरो की तरह आता है और फिर जैसी को हीरोइन जैसी होती है उसको बचा लेता है। ऐसे मैं ऐसे ठम करके ऐसे गिर रही होती है, रणवीर में ऐसे रोमांटिकली ऐसे ऐसे पकड़ लेता है एंड फिर टेन 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 टेन। रणवीर के लिए कितना मुश्किल है कि ईशानी को कितना
इतना प्यार करता है रणवीर और रणवीर शक्ति के लिए बहुत मुश्किल है राधिका को झेलना राधिका और के रणवीर के लिए भी बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से मतलब ईशानी को झेलना, बिकॉज जब भी देखो कुछ ना कुछ तो नुकसान करती रहती है। पहले तो मेरे लैपटॉप में आके कुछ ना कुछ तस्वीरें देखती रहेगी, कुछ जासूसी करेगी, और फिर उसके बाद बाहर आके फिर मेरे पूरे ऑफिस की लाइट उड़ा देगी, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल फटका करवा देगी उसका। मतलब इतनी ज्यादा मतलब मेंटेनेंस इतना हाई है इस लड़की का कि मतलब रणवीर की भी खटिया खड़ी हो गई। इतना कमाया, पैसे लगता है सब इसी में उड़ाने वाला है। ये तो हो गया रणवीर और ईशानी की, पर राधिका ने ऐसे क्या कर दिया? ये मतलब अभी देखो पूरा दिन हम लोग काम करते हैं साथ में, पूरा दिन शूट करते हैं, तो फिर जाहिर से बात है आप देख ही चुके होंगे इतनी देर जो 5 मिनट का जो इंटरव्यू चला है उसमें किस तरीके की हैं ये। सो इससे मतलब तो दिमाग तो मतलब पूरा शॉर्ट हो ही जाता है उसका। फ्रेश जैसे अभी वो इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट हुआ, इधर दिमाग का भी शॉर्ट हो जाता है, और फिर इसका भी खर्चा कराने के लिए फिर पता तो नहीं तू लास्ट की तरफ पढ़ा रहता है, मैं क्या करूं? लास्ट की तरफ पढ़ा रहता है, मसाज करवाना पड़ता है, थेरेपीज लेनी Nonsense, पड़ती है, nonsense. दिमाग को ठंडा रखने के लिए। यू शुड बी लकी कि ओ माय गॉड मेरे साथ कौन काम कर रहा है। वाह आई एम सो लकी। सेट की बात करें तो अगर सेट पे दोनों में से कौन ज्यादा मस्ती वगैरह करता है रणवीर? ला 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 ला। शक्ति या फिर मस्ती मैं करता हूँ, नौटंकी ये करती है। नॉनसेंस, मस्ती में देख लो करती नौटंकी, हूँ, देखो नौटंकी, बकवास जलता है देखा ही बस, देखा बस नौटंकी। करता रहता है पूरे टाइम करते हैं, इसको बस उंगली करनी होती है कि मैं हम रिएक्ट हाँ मैं करूं तेरी बस। खूबसूरती से जलता हाँ हूँ। तो क्यों जलता है अब? हाँ। अब पिंपल हो गया मत बोल। पहले तो यहाँ पे ईशानी कभी कभार हुकूमत कर देती थी रणवीर पे, पर अब तो रणवीर हर बार पैसा ना, चिले हुए पैसा आता है ना, पैसा आता है तो ऐसे रोप आ गया इसके अंदर। और जब पैसा नहीं होता ना तो फिर इंसान को देखना चाहिए कैसे भीगी बिल्ली बनते हैं। भीगी बिल्ली क्या होता है? मैं पहले भी ऐसी थी, मैं अभी भी वैसी तू पहले भीगी बिल्ली थी मतलब? हूँ। बकवास मैं पहले भी भीगी बिल्ली थी। बकवास करने की जरूरत नहीं है। चलो वो कहते बस करो यार, बस बस और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती ईशानी, शी इज गोइंग बाय बाय।